Good evening, everyone. Good evening, everyone. Quickly settle down yourself. Put on your earphones, Bluetooth, headphone, whatever device you have at your home. And we shall wait for 2 minutes so that some more students can join us. 2 मिनट इंतजार करेंगे ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है? और टॉपिक हमारा क्या था? जो डेसिमल्स हम कर रहे थे। ठीक है? यस शिवांग, क्या पूछना है बेटा? गायब हो गए शिवांग तो। ओके बेटा, बस 2 मिनट हम वेट करेंगे। ताकि और भी लोग हमसे जुड़ जाएं। यस तक्ष, क्या पूछना है तक्ष? तक्ष कुछ पूछना है आपको? बस हैंड रेज करते हैं और सभी के सभी भाग जाते हैं फिर, है ना? हैंड रेज करते हैं और भाग जाते हैं। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट क्लास हमारे पास आ गई है। अर्नब आनंद जी, आप जो ये स्पैम कर रहे हैं, किस खुशी में अर्नब? उसके बाद हैंड रेज करोगे तो फिर बोलोगे मैम मेरी बात नहीं सुनती। यस आयुष कुमार साहू, आयुष कुमार साहू माइक ऑन कीजिए बेटा। बेटा आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो। यस वैष्णव सोनावनी, वैष्णव EN 5805। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चलिए ठीक है बेटा, आयुष और वैष्णव, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद माइक ऑन नहीं कर रहे हो। आप ना चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो भी बोलना है आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो। एंड बहुत ही प्यार से हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, कृपया करके चैट बॉक्स में स्पैम ना करें। स्पैम का मतलब चैट बॉक्स में फालतू की चीजें ना लिखें, ठीक है? अब गुड इवनिंग लिखना भी छोड़ दीजिए, मैंने सबका गुड इवनिंग ले लिया है। थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बट अब गुड इवनिंग भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें। चैट बॉक्स में सिर्फ डाउट्स लिखेंगे बेटा और सिर्फ आंसर लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। और आंसर भी सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम डिवीजन कर रहे थे ना, तो हम डिवीजन के क्वेश्चंस को ही स्टार्ट करेंगे और डिवीजन के क्वेश्चंस को ही देखेंगे। राइट, डिवीजन कर रहे थे ना। तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा कि जैसे डेसिमल्स चल रहा है ना, तो डेसिमल में हमने एडिशन सीखा, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा और हमने आपके क्या सीखा? हमने आपके सब्ट्रैक्शन सीखा।
कल डिवीजन सीखते सीखते क्लास खत्म हो गई थी, तो हम अब आपके डिवीजन भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 2.4 डिवाइडेड 1.2। शॉर्ट ट्रिक से समझाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगी, ठीक है। 2.4 डिवाइडेड 1.2, तो भूल जाओ कि पॉइंट है, हम भूल जाएंगे कि पॉइंट है, भूल गए कि पॉइंट है, तो 24 डिवाइडेड 12 हो गया, है ना। 24 डिवाइडेड 12 हो गया। 24 डिवाइडेड 12 का आंसर क्या आएगा? 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब बात आती है कि आप डेसिमल कैसे लगाओगे। अब बात आती है आप डेसिमल कैसे लगाओगे। तो डेसिमल लगाने का शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट कल समझाया था, आज शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ। जैसे 2.4 डिवाइडेड 1.2 है, फर्स्ट स्टेप भूल गए कि डेसिमल है, 24 को 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यहां पर कितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं? एक पॉइंट के बाद डिजिट यहां पर एक है, और यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट। डिवाइजर में भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, और डिविडेंड में भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 1 माइनस 1 होता है 0। तो इसका मतलब हमारे आंसर में कोई पॉइंट ही नहीं लगेगा, 0 पॉइंट। तो आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। मतलब हमारे आंसर में पॉइंट ही नहीं लगेगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तब जब दोनों जगह पॉइंट के बाद डिजिट सेम नंबर्स हो। मतलब पॉइंट के बाद यहां भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां भी एक डिजिट है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो पॉइंट ही नहीं लगेगा क्वेश्चन में, आंसर में। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, सपोज करो, क्या सपोज करवाऊं आपसे, 0.48 डिवाइडेड 0.48 डिवाइडेड 0.3, 0.48 डिवाइडेड 0.3, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन है बेटा, तो 0.48 और 0.03 का ना भूल जाओ कि डेसिमल है, भूल गए हम डेसिमल है, याद ही नहीं रखेंगे। 48 डिवाइडेड 3 डायरेक्टली निकालेंगे, 48 डिवाइडेड 3 करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? 16। डिवाइड करके आप देख सकते हो 48 को, यस वेरी गुड, 16 बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। अब आई बारी पॉइंट लगाने की, है ना। अब यहां पे देखा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहां पे देखा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 2 कितना? 2 माइनस 2 0। तो इसका मतलब आंसर में पॉइंट ही नहीं लगेगा। जब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो उस आंसर में पॉइंट ही नहीं लगेगा, तो 16 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर मैं समझाती हूँ कि अगर ऐसा नहीं तो कैसा क्वेश्चन आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, अभी आपको डाउट आएगा नहीं, अभी आगे समझा रही हूँ, ठीक है। यस, आपने नाम चेंज नहीं किया आनंदा, कल भी मैंने अमांडा पढ़ा था, आपने नाम ही चेंज नहीं किया। यस, EN 5919, आई गेस इट्स आनंदा। क्या डाउट है बेटा? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए मैम, इधर बारिश हो था तो नेटवर्क नहीं आया था। बेटा नेटवर्क नहीं आएगा तो फिर तो मैं एक ही क्वेश्चन पे लटक जाऊंगी। यस आर्यन, EN 5585, मैंने बोला
बाद आप टेस्ट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे? टेस्ट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। कल मैंने टेस्ट में यही तो दिया था आपके, कल आपके असाइनमेंट गिवन है ना, कल आपके टेस्ट में असाइनमेंट दिया था ना। यही तो है बेटा, मैं भी देखूं ऐसा क्या दिया था मैंने जो मैं नहीं करवा रही। वही क्वेश्चन है बेटा, अभी वही क्वेश्चन हम करेंगे, डिवीजन वाला ही करेंगे ना, क्योंकि डिवीजन रह रहा था। यस उत्कर्ष, यस उत्कर्ष। मैम आपने मेरे को डिवीजन वाले में बताया कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 - 1 हो जाएगा, और अगर इनटू है तो फिर प्लस हो जाता है। नहीं, तो भी माइनस ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आंसर में पॉइंट नहीं लगता है। यस गर्वित, गर्वित बेटा जल्दी। मैम डिवीजन में कितने डिजिट तक नंबर्स हो सकते हैं? आपको 3 to 4 डिजिट्स तक आ सकते हैं एग्जाम में। यस कृष्णकांत, कृष्णकांत जल्दी पूछिए बेटा। मैम आप जो कल टेस्ट में क्वेश्चन दी थी ना, वो हमको पूरा नहीं दिख रहा था। पूरा सबको दिख रहा था बेटा, आप एक बार, अच्छा आप कहाँ से ही दोबारा देखोगे, आप सबको दिख रहा हो सकता है इंटरनेट ग्लिच की वजह से नहीं दिख रहा हो। कृष्णकांत, लक्ष्य क्या पूछना है? यस बेटा, आई कुड नॉट गेट यू, दोबारा पूछिए। मैम मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दो। ओके, यस प्रिशा जल्दी। मैम आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? यस गर्गी, यही क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना है ना, सबका यही डाउट तो है। गर्गी बेटा, गर्गी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं समझ गई सबका डाउट ये है कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, लेकिन ये लास्ट बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब हाथ भी उठाओगे तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वरना यहीं अटक के रह जाऊंगी। चलिए देखिए, ध्यान से समझेंगे। 2.4 डिवाइडेड 1.2 है ना, तो भूल जाओ कि पॉइंट है, सीधा 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 2। अब पॉइंट भी लगाना है हमें, उसके लिए हमें ये देखना है कि कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद। तो यहां भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यहां भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद डिविडेंड और डिवाइजर में नंबर सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तो आंसर में आपके डेसिमल नहीं लगता है। जैसे यहाँ भी एक है डिजिट, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आंसर जो भी होगा ना उसमें डेसिमल नहीं आएगा। यहाँ 0.48 डिवाइडेड 0.03 है, तो भूल जाएंगे कि पॉइंट है। 48 और 3 को क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। अब पॉइंट लगाने की बारी आई, तो हम भूल जाएंगे कि पॉइंट था, वो तो भूल ही गए थे। अब काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तो आपके आंसर में पॉइंट नहीं लगेगा, तो यहाँ 16 में भी पॉइंट नहीं लगेगा। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड बुक से ही करवा देती हूँ ना, आप लोग को होमवर्क वाला चाहिए। क्या था? 6.25 डिवाइडेड 0.25, यही है ना? ये कल मैंने आपको होमवर्क में भी ये क्वेश्चन दिया होगा, 6.25 डिवाइडेड 0.25, 5, 25, 50, 250।
इसका आंसर पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ में आ गया है, फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है? फिर मैं समझाऊंगी। लेट मी सी किसके सही आंसर आ रहे हैं। Prisha, Aniket, Sakib, the first three to answer me. Very good, dear. And almost 70% of the class ने सही आंसर दिया। Very good, everyone. Very good. और वही क्वेश्चन था जो भी हमने किया था, है ना? 6.25 डिवाइडेड 0.25। भूल गए कि पॉइंट है, भूल जाओ कि पॉइंट है क्वेश्चन में। तो 6.25 625 बन गया, 0.25 25 बन गया, क्योंकि हम भूल गए कि पॉइंट है। अब 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25। डिवाइड करने के लिए मत बोल देना कि मैम डिवाइड करके दिखाओ ना, डिवीजन आप खुद ही कर सकते हो। 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 25, राइट? और क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में पॉइंट आएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर 25 ही रहेगा। दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस याशिका, याशिका, यस याशिका। ये वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? 625 को 25 से डिवाइड करना समझ आया बेटा आपको? वो ही नहीं आया। वही 625 नहीं, को डिवाइड करना। 625 को 25 से डिवाइड करना आपको नहीं आता है बेटा? मैम वो शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं, सीधा 625 को 5 से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है? उसमें भी आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड लगेगा। ओके, थैंक यू मैम। यस आयुष, अब क्या डाउट है आपका? आयुष, आयुष कुमार साहू, बेटा आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। प्रिशा आप तो हैंड लोअर डाउन ही कर लो, आपका माइक अब कभी ऑन ही नहीं करूंगी। आप ना मुझे बहुत परेशान करते हो चैट बॉक्स में। आयुष बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस लक्ष्य, क्या हुआ? लक्ष्य बेटा आपकी भी आवाज आ रही थी, फिर कट गई। यस सात्विक, तुम लोग जानबूझ के ही तो हैंड रेस करते हो ना कि मैम आपका टाइम वेस्ट किए बिना हमारा खाना थोड़ी बचेगा। आप क्या सोचते हो ऐसे ही छोड़ देंगे आपको हम? चलिए देखिए, अब मान लो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। ये वाला तो कल दिया ही था, ये वाला कल दिया था, ये ले लो। एक बार चैट बॉक्स में आप सभी बताएंगे और उसके सॉरी चैट बॉक्स कह रही पोल में, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। 22.32 डिवाइडेड 3.1, एक बार आप सभी पोल में बताएंगे और फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को।
ओके, अनमोल, ऋषिकेश, वत्सल, वेरी गुड बेटा, द फर्स्ट 3 टू आंसर मी। इस बार थोड़े कम लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए देखते हैं, सीखते हैं बेटा। 2232 डिवाइडेड 31। 2232 डिवाइडेड 31, ठीक है। पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट जो है आप क्या करो, भूल जाओ और सीधा 2232 को 31 से डिवाइड करो। अब डिवीजन तो सबको आती होगी, इतना तो मैं मान सकती हूँ कि डिवीजन सबको आती है। अगर डिवीजन सबको आती है तो डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 72। 2232 को अगर आप 31 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। 31 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से 31 से क्या करोगे, डिवाइड करके देख लो। अब 2 डिजिट तो ये 22 31 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 3 डिजिट ले लेना, 223 ले लोगे। तो जब 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना 31 को, 31 इंटू 7 कितना होता है, 117 होता है। और 23 में से 223 में से अगर 217 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। माइनस करके देखिए, और यहां से 2 ये कैरी डाउन, 62। तो 2 टाइम्स में कितना, 62, खत्म। डिवीजन वाला पार्ट आप लोग करो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग इतने समझदार हो कि डिवीजन कर सकते हो, है ना। तो 2232 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 72 आ गया। अब बारी आती है पॉइंट लगाने की, पॉइंट लगाने की। यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, 3 और 2, 2 डिजिट। यहाँ पे पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद है सिर्फ 1 डिजिट। सो 2 - 1 कितना, 2 - 1 इज 1, 2 डिजिट और 1 डिजिट, 2 - 1 इज 1। तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, लाइक 72 हमारा आंसर है, 1 आया ना, 2 - 1 1, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 7.2, दैट इज ऑप्शन बी। 7.2, दैट इज ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना, नंबर गिवन है, भूल जाओ कि डेसिमल है, और जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं डिवाइड कर दीजिए। अब पॉइंट देखेंगे किधर कितना है, तो जब दोनों तरफ सेम पॉइंट हो तो 0 आंसर। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, लाइक 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 1 आया, 2 - 1, इसका मतलब 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, आपके मन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि मैम क्या पता यहाँ पे 1 डिजिट हो और यहाँ पे 2 डिजिट हो, तब क्या करेंगे मैम। चलिए वो भी सीखते हैं। मान लो, सपोज करो, ये हटा दो, स्क्रीनशॉट लेना जरा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको यही क्वेश्चन समझाती हूँ थोड़े अलग अंदाज में। चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं हम। डिजिट वही है, मैंने ना सिर्फ पॉइंट की प्लेसमेंट बदल दी। अब मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया 223 डिवाइडेड 0.2 डिवाइडेड 0.31 डिवाइडेड 0.31, तो पहला स्टेप तो आप सभी को पता है कि सेम रहता है ना।
पहला स्टेप है कि पॉइंट भूल जाओ, तो भूल गए हम पॉइंट। 2232 डिवाइडेड 31 कितना आ गया? 72। पहला स्टेप तो सब समझ गए कि हमें पॉइंट को भूल जाना है। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। तो अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद है एक डिजिट और यहाँ पे पॉइंट के बाद है कितने? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद है एक डिजिट और पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, राइट। अब 1 माइनस 2 तो आप नहीं कर सकते। 1 माइनस 2 कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? 1 में से तो 2 माइनस ही नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि जब, ध्यान देंगे, जब ये डिविडेंड कहते हैं ना, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। तो जब डिविडेंड में पॉइंट के बाद कम डिजिट है और डिवाइजर में पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट है, सिंपल वर्ड्स में जब आगे कम नंबर आए और पीछे ज्यादा आ जाए तो ये 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? -1, क्योंकि 1 में से तो 2 जाएगा ही नहीं ना, 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो पीछे वाले से आगे वाला माइनस तो कर देंगे, 2 माइनस 1 1। और जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, तब लगा देंगे 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। आंसर आ जाएगा 720। फिर से एक बार समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सभी समझेंगे। 223.2 डिवाइडेड 0.31। अब भूल गए कि पॉइंट है, तो 2232 डिवाइडेड 31 कितना आ गया? 72 आ गया। 2232 डिवाइडेड 31 आपके 72 आ गया। अब ये जो 72 आ गया ना, अब क्या करना है? बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पीछे ज्यादा डिजिट है ना, तो क्या करेंगे? 2 में से 1 माइनस कर देंगे। 2 माइनस 1 1। लेकिन अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, जब पीछे में से आगे वाला माइनस करेंगे तो 0 लगाएंगे। तो 2 माइनस 1 1 आता है, एक 0 लगाएंगे। अगर 3 होता, 3 माइनस 1 2 होता, तो 2 0 लगा देते। आंसर करके जितना आएगा उतने जीरोस लगा देंगे, ठीक है। क्या है माही? कैमरा ओपन है तो दिखाई नहीं दे रहा है प्रिशा। माही इज अ गर्ल और बॉय। प्रिशा आपको क्या मतलब है इन सब चीजों से? आपको अपनी क्लास से मतलब नहीं है ना? आपको फालतू की चीजों में से ज्यादा मतलब आता है? वेदांत, मेरा नाम मत बिगाड़ो। मैम स्क्रीन ब्लैक है, जिसकी स्क्रीन ब्लैक है यू कैन एग्जिट एंड रीजॉइन। ये कौन है? ये वेदांत आर्या। माही, मनताज, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग यही सब काम करें। यस उत्कर्ष। मैम जैसे कि माइनस में जितने वैल्यू आएंगे उतने 0 लगाएंगे पीछे में। जी ओके मैम। यस शिवांश। शिवांश बेटा क्या पूछना है? शिवांश कुमार बेटा, आपकी आवाज नहीं आई शिवांश। आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मांडवी, युवराज, लेट इट बी। जिनको स्पैम करना है करने दो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आते, अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं। जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं। चलो मुझे आंसर बताना है इसका। 6848 डिवाइडेड 8
क्या होगा आंसर? वेरी गुड वत्सल, प्रिशा, मंताज। प्रिशा और मंताज, आप तो तुक्के मार रहे हो क्या? क्योंकि आप लोग तो चैट बॉक्स में स्पैम करने में लगे हुए हो, पोल पोल पोल। प्रिशा तो सबसे ज्यादा, लेकिन बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे होगा। पहला स्टेप, भूल जाएंगे कि क्या है, पॉइंट है। पहला स्टेप, भूल गए कि पॉइंट, तो 6 8 4 8 डिवाइडेड 8 कर दी, भूल गए कि पॉइंट है। अब 6 8 4 8 को 8 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके देखना आंसर 856 ही आएगा। 68 है तो 68 टाइम्स में 64, 44, 5 टाइम्स में 40, फिर 48, 6 टाइम्स में 48। डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर 856 आएगा। और ऑप्शन में सब 856 ही है, बट बात ये है कि पॉइंट कहां पे लगाएंगे, तो ध्यान देंगे। यहां पे कितने, 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2। यहां पर कितने, तो सिर्फ 1 डिजिट है, 2 माइनस 1 1 होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि पीछे से काउंट करके 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 85.6, दैट इज ऑप्शन बी। 85.6, दैट इज ऑप्शन बी। क्या है मैम, टाइम बता दो। आप टाइमर ही नहीं देखा, तो टाइमर नहीं देखा तो आप देखो ना, टाइमर 30 सेकेंड्स का टाइमर रहता है। गलती आपकी नहीं तो मेरी है क्या? लक्ष्य, मेरी गलती है। स्पीड बढ़ाइए आप। यस साकिब, यस साकिब। बेटा आपकी आवाज नहीं, भाग गया। शिवांश, शिवांश। मैम यस, तब हैंग हो गया था तो क्लिक नहीं कर पाया, इसलिए अभी तभी जो डिविडेंड का दो दो नंबर, दो पॉइंट के बाद दो नंबर होगा। आपको क्वेश्चन, हाँ, आपका डाउट ही मैं नहीं समझ पा रही। डाउट क्या इस क्वेश्चन में है? नो मैम, इससे पहले वाला। हमेशा याद रखिएगा बेटा, देखिए हमेशा याद रखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं देख लेना है, और आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देना है। जो भी जितना भी नंबर आया उतने डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। अगर आगे वाला डिजिट छोटा है और पीछे वाला डिजिट बड़ा है, तो पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करेंगे, और जितना आएगा ना आंसर उतना 0 लगा देंगे। ठीक है शिवांश? ओके, यस मैम, वो ही डाउट था। ओके बेटा। चलिए एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते करते आप लोग के डाउट्स ना क्लियर होंगे। ऐसे मुंह से बोलने से डाउट्स क्लियर नहीं होगा, मुझे भी पता है। क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला देखती हूँ, ये आसान लग रहा है थोड़ा ज्यादा।
चल, ये मुझे थोड़ा आसान लगा आप लोगों के डाउट क्लियर करवाने के लिए। चलिए बताइए, 4036 डिवाइडेड 4 करोगे सीधा, क्योंकि पॉइंट तो भूल जाएंगे ना, हम पॉइंट भूल जाएंगे तो सीधा 4036 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अधिराज, गड़गी, आर्या, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। लेकिन हाफ ऑफ द क्लास ने ही सही आंसर दिया है, बाकी सब गलत है। चलिए एक बार पहले सीखते हैं, फिर आपसे डाउट्स लूंगी, ठीक है बेटा। जिसको पानी पीना है, जिसको वॉशरूम जाना है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, क्विकली अपना काम करके वापस आ जाओ, ठीक है। चलिए देखिए, पहला स्टेप ही था कि भूल जाओ कि पॉइंट है, तो भूल गए कि पॉइंट है, तो 403.6 डिवाइडेड 0.04 में भूल गए कि पॉइंट है, तो हो गया 4036 डिवाइडेड 4। अब 4036 को 4 से डिवाइड करो, ये मैं डिवाइड करके दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत बच्चे इसको गलत डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बच्चे गलत डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स में 4 कट गया, अब ये 0 आपने कैरी डाउन किया, क्योंकि 0 कैरी डाउन किया डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे। आपने फिर ये 3 कैरी डाउन किया, अब ये 3 भी डिवाइड नहीं होगा 4 से, 0 3 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो इसीलिए यहाँ एक और 0 लगा देंगे और फिर 6 को भी कैरी डाउन कर लेंगे। 36 डिवाइड हो जाएगा 4 से 9 टाइम्स में, तो आंसर क्या आएगा 1009। 4036 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1009, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की बात है ना कि पॉइंट लगेगा या नहीं। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद तो अब तो आगे आपके एक ही है, पीछे 2 है, अब क्या करना है। तो जब भी ऐसा हो कि डिविडेंड में एक ही हो, डिवाइजर में 2 हो, मतलब ज्यादा हो, तो कितना ज्यादा है, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर देंगे। अभी तक आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर रहे थे ना, अब पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर दो, सो 2 - 1 1। जब पीछे से आगे वाले को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उतना 0 लगाते हैं, तो 2 - 1 1 आया, तो आप एक 0 लगा दोगे, तो 10090 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, ओके। यस अर्णव 5846, अर्णव बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्णव तिवारी, माइक ऑन, गायब हो गया। आद्विक 5686, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा। 4036 डिवाइडेड 4 तक तो आ गया ना है, बताओ तो आद्विक। 4036 को 4 से डिवाइड करना आ गया ना। यस मैम। बस फिर कुछ नहीं करना,
जब आप देखोगे कि पीछे आपके 2 डिजिट है और आपके आगे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर देना। 2 - 1 1 होता है, जितना आंसर आएगा उतना 0 लगा देना लास्ट में। ठीक है अद्वैत? ओके मैम। आर्या, आर्या मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर डिविडेंड में कम जीरो होगा और डिवाइजर में ज्यादा जीरो होगा तो हाँ, उसको माइनस करके उतना जीरो ऐड कर देंगे। तो मैम अगर वो जो डिफरेंस 2 से ज्यादा हुआ तो 2 से ज्यादा हुआ तो मतलब क्या? आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 ही रहा, 3 आ गया तो 3 0 लगा देंगे। जितना भी आएगा, मान लो डिफरेंस कुछ भी आए, डिफरेंस 4 आ गया सपोज करो, तो डिफरेंस 4 आ गया तो 4 0 लगा देना। और अगर आगे वाला और पीछे वाला माइनस करके 4 आया तो उतने डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना, उसमें क्या है? यस उत्कर्ष? मैम वो आपने डाउट सेशन में मेरा सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मेरे सॉल्व किए थे, तीसरा क्वेश्चन आपने नहीं किया था सॉल्व। क्या मैम डाउट सेशन आज था, उसमें ना आपने मेरा सिर्फ 2 ही किया था सॉल्व, तीसरा नहीं किया था क्वेश्चन। अच्छा, अगर रह गया है तो मैं आपको अभी करके भेज दूंगी, ठीक है? आफ्टर द क्लास, दैट मीन्स आफ्टर 10 PM। यस रेयांश, आपको लेकिन दोबारा भेजना पड़ेगा उत्कर्ष, या फिर मैं देख लूंगी अगर मुझे मिल गया तो। एंड रेयांश, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैम आपने ऐसे 4 10 या 40 से भी तो डिवाइड जैसे कर सकते थे। क्या बेटा, नहीं समझी? मैम यहाँ पे ऐसे 4 10 या 40 से भी तो कर सकते थे हम डिवाइड इसमें। नहीं बेटा, सिंगल डिजिट से करते हैं, 1 से 9 से, 1 से लेकर 9 तक, 10 से नहीं करते, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हो गया ना सबके डाउट्स? चलिए ठीक है, ओके। और डाउट खत्म हो जाए बेटा तो लोअर डाउन भी कर लीजिए हैंड, अब मेरे को पढ़ना पड़ता है किससे किससे बात कर ली है। चलिए, तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे कि सीधा सीधा आपके क्वेश्चन आ जाए कि डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार आपको सीधा ही क्वेश्चन आए। जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। देखते हैं क्वेश्चन आते कैसे कैसे। देखिए, ध्यान देंगे, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहाँ बोर्ड पे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रही हूं मैं बोर्ड पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 decimal numbers is 12.194 if one of them is 4.69, what is the other number? Okay, ऑप्शंस भी दे देती हूँ। 7.6, 2.6, 9.8, 4.8। एक बार आप सभी कोशिश करो तो सॉल्व करने की। जरूरी नहीं है कि नहीं सॉल्व हो तो रोने बैठ जाना, ठीक है? रोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन एक बार बस कोशिश करना कि क्या आपसे बनेगा। एंड हियर यू गो, आंसर मीन 4, ये रहा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, डिवीजन से रिलेटेड। How many parts of the given figure should be shaded to represent 3/7? कितने parts हैं?
हाँ, शिवांश, अर्णव एंड याशिका, वेरी गुड बेटा। याशिका आपके तो माइक ही ऑन नहीं हो रहा, आप इतनी बार हैंड रेज कर रहे हो, मैं माइक भी ऑन कर रही हूँ, आपके माइक ही ऑन नहीं हो रहा। कैसे बात होगी हमारी याशिका? आंसर तो आप कर रहे हो लेकिन माइक ही ऑन नहीं हो रहा याशिका आपका। क्या हुआ युवराज? यस युवराज। माइक ऑन किया तो था मैंने, बताइए युवराज। मैम मेरे को पता नहीं चला मैम, मेरा ध्यान उधर था। तो बताओ, तो डाउट तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, छोड़िए, हटाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन एक बार समझाती हूँ, उसके बाद डाउट होगा तो पूछना, ठीक है? पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे। द प्रोडक्ट of two decimal numbers is 12.194। कहने का मतलब ये बेटा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आंसर आता है 12.194। If one of them is 4169, what is the another number? अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12.194 आता है। एक नंबर पता है, दूसरा नंबर पता ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 4169 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आना चाहिए 12.194। 12.194, राइट? अब 4.69 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन मार्क लिखो, आप y लिखो, आप z लिखो, आप a b c d कुछ भी लिखो, ठीक है, लेकिन मैथ्स में मोस्टली x ही मानते हैं, मोस्टली। तो मैंने भी मान लिया कि 4169 जो कि एक नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.194 आएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। यहां तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा था वो लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, निकालनी है, तो 12.194, ये 4169 इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ इक्वल्स टू के इधर ये मल्टीप्लाई है। जैसे ही इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ये जाएगा ना, ये डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाते ही साइन चेंज हो जाता है, प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस, मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होता तो बन जाता मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 12.194 डिवाइडेड 4.69, मतलब नॉर्मल डिवीजन जो हमने सीखी है वही करेंगे। तो भूल गए कि पॉइंट है, भूल गए कि पॉइंट है, तो आंसर क्या आया? 12,194 डिवाइडेड 469, आंसर क्या आएगा हमारा? 26। आंसर 26 आएगा। आप डिवाइड करके देखो, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 होता है 1। तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो 2.6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। अब किसको क्या पूछना है? यस आराध्या। बस ये जो क्लास है ये 7 बजे तक चलेगा? 1 घंटे की क्लास होती है आपकी, दैट मीन्स 55 to 56 मिनट्स। तो 7 बजे के पहले पहले खत्म हो जाती है ये। बताइए। ओके मिस दिस आई हैव मिस, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए ना। यस तेजस्वा। मैम यहाँ पे 2.6 आंसर कैसे है? अभी बताती हूँ। यस आद्विक। मैम हमारी कोई 9 से लेकर 10 तक क्लास होती है? एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, वो आप अपने टाइम। यस अन्विका। अन्विका 5869 बेटा। अन्विका। Can you explain this question again? यस फॉर श्योर। यस उत्कर्ष। मैम यहाँ पे इफ वन ऑफ देम लिखा है, अगर उसकी जगह एक सेकेंड ऑफ देम लिखा होता तो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उत्कर्ष, आपने क्या बोला? मैम क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.9194। इफ वन ऑफ देम है तो अगर उसकी जगह इफ सेकेंड ऑफ देम होता तो? सेकेंड नंबर दिया रहता तो पहला निकालते, प्रोसेस सेम होता, प्रोसेस सेम होता। यस सानवी। सानवी 5580 बेटा। सानवी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो आप अपना डाउट। चलिए देखिए, मैं लास्ट बार एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.194। जो प्रोडक्ट है ना वो 12.194 है। इफ वन ऑफ देम इज 4.69, एक नंबर तो पता है कि 4.69 है, दूसरा नंबर क्या होगा हमें ये जानना है। दूसरा नंबर क्या होगा हमें ये जानना है। यस सानवी 5580 बेटा माइक ऑन कीजिए। सानवी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। तो हमने इक्वेशन अपना बना लिया कि 4.69 में कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे कि 12.194 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं है तो हम मान लेंगे उसको x, कुछ भी मान लो a b c d, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, जो मन है मान लो। मैंने x मान लिया। 4.69 into x is equal to 12.194। अब ये 4.69 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, जब इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा। और क्यों डिवाइड बना? क्योंकि बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है जब इक्वल्स टू की एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। तो 4.69 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 12.194 डिवाइडेड 469 है, डिवाइड कर लो। 12,194 को 469 से आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आप खुद देखोगे, जब डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर पता है 26 आएगा। अगर सही से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 26। तो वैसे तो पॉइंट जाए बाहर में, 26 आ गया, ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि 2.6 ही आंसर होना है मेरा, क्योंकि और कहीं तो 26 है नहीं।
लेकिन कभी कभी हो सकता है ना कि दो ऑप्शन में 26 लिखा रहे, 0.26, 2.6, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 - 2 1, पीछे से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 2.6 हमारा आंसर हो जाएगा, 2.6 हमारा आंसर हो जाएगा। यस प्रिंस, प्रिंस चौधरी 5568, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में डाउट पूछिए। यस गर्वित, गर्वित बेटा आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। एंड सानवी, डाउट सेक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नहीं बेटा, आज डाउट सेशन वर्क कर रहा है, आज डाउट्स आए भी हैं, है ना। और अभी किसी ने मुझे बोला भी था, मैं नाम भूल गई, कि मैम आपने 2 ही डाउट किए, तीसरा नहीं किया। तो आपको बता दूं, तीसरा भी आपके पास पहुंच गया होगा। एंड उत्कर्ष, उत्कर्ष आपके तीनों डाउट सॉल्व हो चुके हैं, आपके पास पहुंच गया होगा। ठीक है, ओके एवरीवन, that's it for today. Thanks for joining me. That's it for today. Thanks for joining me, everyone. Bye, everyone.